वेलकम टू एमपीए ग्रुप। प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। अभी आपका चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है और इसकी लास्ट क्लास हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस की आज क्लास है। आज आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपने इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तोड़ डाले, अगर कर लिया आपने सॉल्व, तो आप समझ लीजिए आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं और लगे रहिए। लेकिन अगर आपने 5 नहीं कर पाए तो समझ लो आपका सिलेक्शन से बहुत कोसों दूर हैं आप। ठीक है, और लग जाइए, अच्छे से लग जाइए, कमर कस के और तैयारी पर ले लीजिए सिलेक्शन। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का है आपका। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कॉफी पाउडरों के एक पैकेट और 1 लीटर दूध की लागत मूल्य क्रम से 20 रुपया और 30 रुपया है। कॉफी पाउडर के एक पैकेट से 10 कप कॉफी बनाई जाती है और प्रत्येक कप में 200 ml दूध का इस्तेमाल होता है। तो यदि उस कॉफी को 25% लाभ पर बेचना हो तो कॉफी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य याद कीजिए। तो देखिए जरा कितने का पैकेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 20 रुपए का पैकेट है प्लस 200 ml एक कप में है, तो 10 में कितनी हो गई, 2000 ml हो गई। और कितने रुपए का पैकेट है, 30 रुपए का। तो 20 प्लस ये कितने, 2000 ml में 2 लीटर बन गया। तो 2 गुणा 30 कितना हो गया, 20 प्लस 60 मतलब 80। कितना हो गया, 80 रुपया। अब उसे कितने परसेंट लाभ पर बेचते हैं, 25% लाभ पर। तो लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देते हैं, हानि हो रही तो 100 में घटा देते हैं। 25 का 5 बार, 25 का 4 बार, काट दीजिए, कितना आ गया, 20 पंजे 100 मतलब 100 आ गया। अब कितने कप हैं, 10 कप हैं, तो 10 का भाग दे दीजिए। तो कितना आया आपका, फाइनली उत्तर आ गया आपका 10 रुपया। कितना आ गया, 10 रुपया। है समझिए, एक पैकेट 20 रुपए का है जबकि 1 लीटर दूध 30 रुपए का है। 200 ml एक में बनता है, 10 कप है तो 2000 ml हो गया 2 लीटर। तो 30 दूनी 60 रुपए का ये हो गया, 20 का ये 80। अब इसे 25% लाभ पर बेचता है तो 80 का 125 कितना आ गया, 100 रुपया। 100 रुपये में बेचा जबकि एक कप, कितने कप है, 10 कप है, 10 का भाग दिया 10 रुपए का। तो क्या हुआ आपका, प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य कितना है, 10 रुपया। ये एसएससी CAPF मतलब CPO-SI जो होता है उसमें आया क्वेश्चन है 2013 में। कब आया ये, 2013 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपका, 1 रुपए की कुछ एक व्यक्ति कुछ टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से और उतनी ही 2 रुपए की 3 की दर से खरीदता है। वह उन सबको 3 रुपए की 5 की दर से बेच देता है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। तो देखिए जरा, 1 रुपए की 2, 1 रुपए की 2 का मतलब 1/2, क्लियर। उसके बाद 2 रुपए की 3, तो 2 रुपए की 3 का मतलब 2/3, क्लियर। अब देखिए 2, 3 और कितना है 5, तो 2 और 3 और 5 का लासा कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा आपका, 60। ठीक है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो उसने क्या किया है कि 1 की 2 और 2 की 3 से बेची। ठीक है, यहां पर मेरे ख्याल से लासा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो 1/2 2/3 दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना आ गया, 2 3 6। ठीक है, 1/2 2/3, तो कितना आ गया आपका, अगर हम ऐड करेंगे 1/2 और 2/3 को, तो 3 और 4 7 कितना आ गया, 6। मतलब इतने की उसने खरीदी है। अब वो बेचता कैसे है, 3 रुपए की 5 बेचता है, मतलब 3/5 में। अब दोगुनी है आपकी तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, कितना आ गया आपका, 6/5। इन दोनों का अंतर बट्टे ये। अब देखिए इन दोनों का अंतर कर लो, कितने का लाभ हो रहा है उसे, 7/6 की 7/6 माइनस 6/5। ठीक है, 7/6 की खरीदी थी, 6/5 की बेची थी, तो 7/6 कम है और 6/5 अधिक है, तो घटा दीजिए। तो कितना आ गया, 6 छिक्का 36, 7 पंजे 35/30। कितना आपका 1/30 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 7/6 पर। तो प्रतिशत लाभ बराबर 7/6/1/30 गुणा 100, 6 पंजे 30। कितना आ गया आपका
20/7 कैसे, ये इधर लाओगे तो ये कितना आपका क्या हो जाएगा, ओह सॉरी, तो देखिए क्या है आपका आंसर आ गया 1/30। तो प्रतिशत लाभ आपको निकालना है तो 1/30 कर लिया। ये लाभ है कितने पर है, 7/6 पर गुणा 100, तो 6 पंजे 30, काटोगे तो कितना 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 20/7 मतलब 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 प्रतिशत का क्या हुआ उसे लाभ हुआ। फिर समझिए 1 की 2 तो 1/2, 2 की 3 2/3, इन दोनों को ऐड किया, इतनी की वस्तु खरीदी है 7/6 की। फिर 3 की 5 बेची, दोगुनी है मतलब 2 बार का ये कार्रवाई की गई है तो 2 का गुणा कर दिया, 6/5 में बेची। इन दोनों का डिफरेंस है 1/30 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ 7/6 पर। आपका फाइनली उत्तर आ गया 2 सही 6/7 प्रतिशत। यहाँ पर इस एलसीएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची। बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया गया, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ का प्रतिशत पूछा गया। तो देखिए जरा, कोई वस्तु 100 रुपए की बेची तो कितना लाभ हुआ 20% का। तो कहने का मतलब वस्तु कितने की थी 80 थी। ये क्या है एसपी है बेचना, ये है सीपी। कोई वस्तु 100 रुपए में बेची तो 20% का लाभ हुआ मतलब वस्तु 80 की है। क्लियर। अब क्या कह रहे कि जब क्रय मूल्य 10 कम कर दिया जाए, अगर क्रय मूल्य 10 कम कर दो, यहाँ कितने बचे 72 बचे, क्योंकि 80 का 10% 8 हो गया, 8 कम कर दिया, और विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया तो कितना कम हो गया 10 कम हो गया 90 हो गया। अब अंतर कितने का दोनों में 18 का, कितने पर 72 क्रय मूल्य गुणा 100, तो 18 चौका 72, 25 चौका 100, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 25% का। फिर समझिए 100 रुपए की वस्तु बेची तो 20% का लाभ हुआ, तो 100 में से 20 गया, 80 रुपए की वस्तु है। अब क्रय मूल्य 10% कम कर दिया तो 80 का 10% 8 होता है, तो 72 बचा, 72 बचा। उसी प्रकार से जब एसपी दिया है सेलिंग प्राइस, उसमें से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 10% तो 90, कितने का डिफरेंस दोनों में 18 का, कितने पर जो सीपी होता है 72 गुणा 100, कितना आ गया 25%। क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4, एक सेब की कीमत एक केले की दोगुनी है और एक केले की अमरूद की तुलना में 25% है। तो यदि हर फल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाए तो 4 केलों 2 सेबों और 3 अमरूद की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है, तो अमरूद गुआवा, अमरूद की मान लो कितनी 100 रुपए की कीमत है। क्लियर। तो केला जो बनाना है वो कितना कम है 25%, तो 75 हो गया, और सेब जो एप्पल है वो कितना दोगुना है तो 150 का। ठीक है। अब कितने अमरूद हैं 3 अमरूद हैं, तो 100 तिया 300। कितने केले हैं 4 केले तो 75 चौका 300। कितने सेब हैं 2 सेब तो 150 दूनी 300। ठीक है। अब इन तीनों का कितना हो गया ऐड करके ये कितना हो गया आपका, अगर 900 हो गया, ये कितना हो गया 900। अब कितने 10% सभी में वृद्धि हो रही है, तो 10% सभी में वृद्धि हो रही है। इसका 10% कितना हो गया, तीनों 900 आ गया, इसका 10% 30, इसका 10% 30 और इसका 10% 30, कितना हो गया 90 बट्टे कितने पर टोटल 900 पर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटिया 9 दाई 90, तो कितना परसेंट ओवरऑल वृद्धि हुई 10% की। फिर समझिए गुआवा जो है अमरूद है, वो अमरूद की तुलना में जो एक केले की कीमत 25% कम है, तो अमरूद मान लिया 100 का, केला हो गया 75 का, और आम है केले का दोगुना 150 का। अब तीन अमरूद है तो 300 का, 4 केले हैं तो 300 का, 150 दूनी 300, 300 की वैल्यू हो गई
प्रत्येक पर 10% की वृद्धि हो रही है, तो 30 की वृद्धि हुई प्रत्येक पर, 90 की वृद्धि, टोटल 900 पर 90/900 गुणा 100 कितना आ गया 10% का लाभ होगा। 10% की टोटल ओवरऑल वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा। हाई फ्रिक्वेंसी की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपने 10 में से 5 क्वेश्चन भी कर लिए तो आप लगे रहो आप सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और नहीं कर पाए तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5, लागत कीमत का 72% लागत कीमत के 9% का 8% है, तो वस्तु की लागत कीमत के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 72 लागत कीमत का 72, लागत कीमत मान लो 1 है तो 72/100 माइनस कितना 9% मतलब 9/100 और 8% का मतलब 8/100, ठीक है। इधर आ गया आपका 72/100 माइनस इधर भी 72/10,000। अगर एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा 10,000 आएगा, यहाँ पर पहुंचेगा 2200 और यहाँ 22। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 71 और 28 आएगा अपॉन कितना 100 और इंटू 100 कर लो इसे, इनका भाग दे दो तो कितना आ गया आपका 71.28 अपॉन 100 का मतलब होता है परसेंट, तो कितना आ गया 71.28%, ठीक है। ये लागत मूल्य का है। फिर समझिए, एक वस्तु की लागत कीमत 1 रुपया मान ली, 1 यूनिट मान ली, 72% तो 72% निकाल लिया, फिर 9% 9/100, 8% 8/100, 72/10,000 एलसीएम लिया तो 10,000 आया, एक 7200 हो गया, 72 सब्ट्रैक्ट किया तो 71.28 आया, ठीक है। ये 10,000 को हमने तोड़कर 100 into 100 लिख लिया, अपॉन 100 की वैल्यू क्या होती है परसेंट होती है, इस 100 का डिवाइड किया तो ये आ गया, तो कितना हुआ 71.28%, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये एसएससी एमटीएस 2014 में हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मैंने कुछ संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, उनमें से 5वां भाग मैंने अपने पास रख लिया, तो 4 और 5 का अगर एलसीएम निकालो कितना आएगा 20 आएगा। माना लेट कि 20 संतरे उसके पास हैं, उसका 5वां भाग मतलब 4 संतरे निकाल लिए, तो बचे कितने संतरे 16 संतरे बचे। कितने संतरे बचे 16 संतरे बचे, 1 के 3 में बेचे तो 16/3 कितने, ठीक है 5वां भाग, तो 5 संतरे निकाल लो उसमें से, तो 5 तिया 15, तो 16 में से 15 का 1/3 आ गया, ठीक है 1/3 आ गया। अब हैं कितने संतरे 20, तो लिखोगे 20/1/3, ये कहां पहुंच गए ऊपर, तो 20 तिया कितना हो गया 60, तो कितने संतरे खरीदे थे 60 संतरे खरीदे थे। फिर समझिए ये एसएससी एलडीसी में आया 10+2 में, ठीक है। मैंने कुछ संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, उसका 5वां भाग मतलब 4 और 5 का एलसीएम 20 आया, ठीक है। 5वां भाग तो 20 का 5वां भाग 4 संतरे निकाल लिए, बचे कितने संतरे 20 में से 16। अब खरीदा क्या 1 का 3, तो 1 का 3 16/3 और ये 5 कटा दिया, बचा कितना 1/3 बचा, 20 का भाग जो 20 एलसीएम उसमें भाग दीजिए, आगे आपका 60, तो 60 संतरे खरीदे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपका, एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है, बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो, तो कितना है 2/3 भाग, ठीक है कितने प्रतिशत कर 5% पर। तो देखो कहने मतलब दो जो वस्तुएं हैं वो कितने पर बेची 5% पर, तो कितना हो गया 10। अब वस्तु कितनी टोटल 3 है, अंतर कितने का हुआ 1 का, तो यहां लिखोगे 1, ठीक है। अब ये 2 और 1 कितने हो गए 3, और टोटल ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ होता है 13 का, तो 13 तिया 39, 10 हमारे पास है
39 टोटल है, तो बचे कितने यहाँ 29% यहाँ भरना चाहिए। अब हम यहाँ कौन सी संख्या लिखें कि एक का गुणा उसमें करें तो 29 है, तो 29 कितना 29%, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो कितने % लाभ पर बेचे वो 29% लाभ पर। फिर समझिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है, तो 2 गुणा 5 बराबर 10। एक वस्तु बची, टोटल 3 है, तो 2 और 1 3 गुणा 13 टोटल होता है, तो 13 3 39, 39 में 10 गए तो 29 बचे। अब यहाँ कौन सी संख्या रखें कि गुणा करके एक में 29 आ जाए, तो 29 ही रखेंगे। तो आपका कितना % लाभ हुआ से 29%। क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप का है। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदी, उनमें से 3/8 12% लाभ पर बेच दी। बची हुई वस्तुओं को कितने % हानि पर बेचे किसी उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। कितने का 4% का। तो देखिए 3/8 है, कितने पर बेचता है 12% पर। ठीक है, तो 3 बेचा 12% पर, तो 12 तिया कितना हो गया 36। टोटल कितना है, अंतर 5 का है, तो यहाँ लिखोगे 5 और टोटल हुआ 8। कितने % का उसे घाटा हो रहा है, 4% का टोटल ओवरऑल लाभ हो रहा है। 4% का ओवरऑल लाभ हो रहा है, तो 8 चौका कितना हो गया 32%। अब देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 32 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए माइनस का 4% आना चाहिए। अब हम यहाँ कितने का गुणा करें कि यहाँ 4 आए, तो हम यहाँ गुणा करेंगे 4/5 का। 5 से 5 कट गया, बचा कितना 4। तो दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचे वो 4/5% हानि पर बेचे, तो उसे एक कंडीशन फॉलो करेगी। ठीक है, देखिए फिर से 3/8 वस्तु में 12% के हानि पर बेचता है, तो 3 गुणा 12 36। वो अंतर 5 का है, 5 गुणा कॉलम खाली छोड़ दिया। अब 5 3 8 ओवरऑल 4% का लाभ होता है। 8 चौका 32, यहाँ पर 36 दिया है, यहाँ टोटल 32 आया, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। -4 कैसे आएंगे, 5 से 5 कट के बचा 4, तो 4/5% हानि पर दूसरी वस्तु में बेचेगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, देखिए जरा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी ने कुछ संतरे एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से खरीदा, सामान हिसाब से खरीदे। फिर समान संतरे दो संतरे 1 रुपए की दर से, और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचे, तो लाभ या हानि % ज्ञात करो। तो देखिए ये तो रही वस्तु, ये रही वस्तु, ये तो आपकी है वस्तु, और ये रही कीमत। ठीक है, तो एक वस्तु 2 रुपए की बेची, तो क्या आ गया 2/1। ठीक है, उसके बाद 2 वस्तुएं 1 रुपए की बेची, तो क्या आ गया 1/2। क्लियर, और 1 2। ठीक है, 4 संतरे हैं, कितने संतरे हैं 4 संतरे। ठीक है, तो 1 संतरा 2 के हिसाब से, 2 संतरे 1 के हिसाब से, 4 संतरे 4 का गुणा कर दिया, यहाँ भी किया, तो यहाँ कितना आया 8, और यहाँ कितना आया 2। जबकि वस्तुएं कितनी हो गई 4 और 4 8 वस्तु, कितनी हो गई 8 वस्तुएं। कितने की बैठी जाके 10 की, तो 8 वस्तुएं 10 की बैठी जाके। अब वही कह रहे हैं 4 वस्तुएं 3 के हिसाब से बेचता है, तो लिखोगे 3/4। वस्तुएं कितनी है यहाँ पर, अब वस्तुएं कितनी है 8 वस्तुएं हैं, तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6, वहां पर 10 था, यहाँ 6 रह गया। कितने का अंतर हुआ 4 का अंतर हुआ। कितने पर हुआ, कितने पर 10 पर, तो 4/10 गुणा 100, 0 से 0 कट गया। आपका क्या हुआ, यहाँ 10 था, यहाँ 6 रह गया, तो हुई क्या हानि। कितने % की 40% की हानि हुई। फिर समझ लीजिए एक वस्तु 2 रुपए की, तो 2/1, 4 संतरे 4 का गुणा 8 आ गया। 2 वस्तु 1 रुपए की, 1/2 4 2, 8 तो 10 और 4 4 8, 8 वस्तु 10 रुपए की हैं।
वही 4 वस्तुएं 3 रुपए, तो 3/4 गुणा 6। 10 की खरीदी, 6 की बेची, 4 का घाटा हुआ, 10 पर हुआ, तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ? 40% की हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? इसी टाइप का है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर आपका 10। एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से, समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए। इन सब में उसको 30 रुपए का घाटा हुआ। संतरों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहां पर थे भाई रेट, ठीक है, यहाँ रेट नहीं, थिंग, क्या थिंग रहेगी और यहाँ रेट रहेगा। कितने संतरे? 5 संतरे 1 रुपए की दर से और 4 संतरे 1 रुपए की दर से, ठीक है, और 9 संतरे 1 रुपए की दर से। आपका जो यहाँ पर निकाला था लास्ट वाले में, वहाँ एलसीएम लिया था, ये जो 8 लिखा था वो क्या लिया था? एलसीएम। उसी प्रकार से यहाँ 5, 4 और 9 का एलसीएम कितना आ गया आपका? 5 और 4 और 9 का एलसीएम निकालो, कितना? 180 आएगा। कितना आएगा आपका? 180 आएगा। 4 पंजे 20 नहीं, 180, ठीक है। अब रेट बट्टे वस्तु तो 1/5 गुणा 180 कितना हो गया? 36 का। यहाँ रेट बट्टे वस्तु 180, तो यहाँ कितना है? 45। टोटल ओवरऑल वस्तुएं कितनी हो गई? 180 180 360, ठीक है। 180 और 180 कितने की वस्तुएं? 360 वस्तुएं हो गई। जबकि माल कितने का बिका? 81 का। 6 5 ठिकान से 81 का। अब इधर देख लो, इधर आपका एक वस्तु 9 की है, वस्तुएं कितनी है? 360, तो कितने की बिकी? 9 चौका 36, 40 की बिकी। 1 मिनट, वस्तु कितनी है? 360 हो गई है, कितने बार? 2 बार, तो 2 का गुणा और, तो 40 दूनी कितना आ गया? 80 आ गया, ठीक है। कितने का? 1 का अंतर है। कितने पर अंतर है? यहाँ पर 1 का अंतर है और वहां घाटा कितने का हुआ? 30 का हुआ, तो 1 बराबर 30। अब वस्तुएं कितनी है आपकी? वस्तुएं आपकी हैं 360। कितनी वस्तुएं हैं? 360 वस्तुएं हैं, तो 360 गुणा 30, 36 ये 108, कितना आ गया? 1080। वो 360 1000 10,800। क्या है ये? संख्या, संख्या पूछी रुपए में, ये संख्या, ठीक है। फिर समझिए, 5 वस्तुएं 1 रुपए की, 4 वस्तुएं 1 की, 9 वस्तुएं 1 की, तो 1/5 इन चारों का, तीनों का एलसीएम 180, तो आया 36। 1/4 गुणा 180 45, 81 आ गया। 360 वस्तुएं 81 रुपए में। वहीं 1/9 2 इसलिए लिखते हैं कि यहाँ 2 बार क्रय विक्रय किया है, 1 बार, इसलिए 2 का गुणा करते हैं, ठीक है, बराबर करने के लिए। 9 का 36, 40 दूनी 80, 1 का अंतर 1 बराबर, यहाँ 1 का अंतर, वहाँ 30 का, 1 बराबर 30, तो 360 बराबर 10,800। उम्मीद करता हूँ ये कुछ आपको जो क्लास हाई फ्रिक्वेंसी वाली है, ये 10 के 10 क्वेश्चन आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हम जब भी अपना अगले वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उसे प्रॉपर तरीके से वॉच कर सकें। इसी के साथ इतना ही।